जिसकी फितरत हमेशा बदलने की हो न तो दोस्तों वह कभी भी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या फिर इंसान। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मेष राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम बात करेंगे ग्रहों के सम्राट सूर्यदेव के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ग्रहों के राजा सूर्यदेव अपनी वर्तमान नीच राशि तुला राशि को छोड़ करके अपने मित्र की वृश्चिक राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां पर वह 17 दिसंबर तक रहेंगे। उसके पश्चात देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम आप लोगों को विस्तार पूर्वक बताएंगे सूर्य महाराज वृश्चिक राशि में गोचर करते हुए आने वाले एक महीने तक आपको किस प्रकार का फलाफल देने में सक्षम होंगे। हालांकि यहाँ पर जो वृश्चिक राशि होती है वह एक जल तत्विक राशि होती है और सूर्यदेव अग्नि तत्व के ग्रह होते हैं, इसलिए वृश्चिक राशि में उतना श्रेष्ठ परिणाम नहीं दे पाते जितना मेष राशि में देते हैं। लेकिन फिर भी मंगल यहाँ पर पहले से ही गोचर कर रहे हैं, तो ऐसे में मंगल के साथ मिलकर के सूर्यदेव पराक्रम योग का निर्माण करेंगे, जिसकी वजह से आपके पराक्रम में तो वृद्धि होगी। लेकिन यहाँ पर कुछ बातों को समझना बेहद ही आवश्यक होगा, क्योंकि सूर्य और मंगल के ऊपर राहु और शनि जैसे दो पापी ग्रहों की दृष्टि पड़ेगी, जिसकी वजह से इस समय कई चीज़ें आपको थोड़ा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। कई पक्षों में इनका आपको इस समय ध्यान रखने की आवश्यकता है, जैसे कि सेहत में प्रॉब्लम होना, मान सम्मान की हानि, सफलता प्राप्त करने में कठिनाई, पिता के स्वास्थ्य में प्रॉब्लम, नेत्रजन्य पीड़ा आपको इस समय परेशान कर सकती है। देखिए, सूर्यदेव को शास्त्र में बेहद ही महत्वपूर्ण ग्रह कहा गया है। जब भी बलवान अवस्था में होते हैं किसी की कुंडली में, तो व्यक्ति को हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति तो उसे होती ही है। मुख्य रूप से सूर्यदेव को सफलता का कारक ग्रह कहा जाता है। इसके अलावा सरकार का कारक भी होता है, इसलिए सरकार से जुड़ करके कार्य करने वाले जातकों को विशेष लाभ की प्राप्ति होती है अगर उनकी जन्म कुंडली में सूर्यदेव बली अवस्था में हुए तो। इसके विपरीत जब सूर्यदेव कुंडली में पीड़ित हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में सबसे पहले तो समाज में इंसान को न तो मान सम्मान प्राप्त होता है, न ही प्रसिद्धि प्राप्त होता है, और वह व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में कोई बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाता। इसके अलावा नेत्रजन्य पीड़ा और हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है। इसलिए सूर्यदेव का हर किसी की कुंडली में बलवान होना बेहद ही आवश्यक होता है। सूर्यदेव मेष राशि में उच्च के होते हैं, जहां अपना सर्वश्रेष्ठ परिणाम देते हैं। इसके अलावा धनु राशि में भी सबसे श्रेष्ठ परिणाम देते हैं। हालांकि जल तत्व की जो राशियाँ होती है, जैसे कि कर्क राशि और वृश्चिक राशि, इन दोनों राशियों में सूर्यदेव अपना श्रेष्ठ परिणाम नहीं दे पाते, क्योंकि यहाँ पर आकर के सूर्यदेव की ऊर्जा कम हो जाती है। लेकिन फिर भी यहाँ पर सूर्यदेव को मंगल का सपोर्ट मिलेगा, जिसकी वजह से कई मामलों में आपको इस समय सूर्यदेव सकारात्मक परिणाम देने का प्रयास करेंगे। साथ ही यहाँ पर राहु और शनि की दृष्टि भी सूर्य और मंगल के ऊपर पड़ेगी, जिसकी वजह से कुछ बल में भी वृद्धि होगी, कुछ हानि भी होगी। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए यानी कि मेष राशि वालों के लिए सूर्यदेव का यह जो गोचर है, यह आपके अष्टम भाव में होगा। अष्टम भाव में पहले से मंगल देव गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर आपके जीवन में पराक्रम योग बनेगा। सूर्यदेव आपके लिए पंचम भाव के अधिपति बनते हैं, यानी कि आपकी शिक्षा, आपकी लव लाइफ, आपका जो संतान होता है पूर्व के पुण्यों का, यानी कि जो भी चीज़ आपके पूर्व में आपने किया है उस स्थान के स्वामी बनकर के सूर्यदेव अष्टम भाव में गोचर करेंगे। और दोस्तों, जो 8वां स्थान होता है वह आकस्मिक घटनाओं का होता है, गोपनीय चीज़ों का होता है, रहस्यमयी चीज़ों का होता है। तो इस समय सूर्यदेव का अष्टम भाव में गोचर करना वैसे तो किसी भी सूरत में अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सूर्यदेव को सेहत और इम्यूनिटी का कारक ग्रह कहा जाता है। लेकिन फिर भी मित्र की राशि में गोचर करेंगे तो कई मामलों में आपको सकारात्मक परिणाम यहाँ प्रदान करने का प्रयास करेंगे। तो आपके लिए 3 भविष्यवाणी मुख्य रूप से रहेगी। पहला तो आपके अष्टम भाव से संबंधित, दूसरा आपके दूसरे भाव से संबंधित और तीसरा आपके
पंचम भाव से संबंधित। तो दोस्तों देखिए, अष्टम भाव में जब सूर्यदेव गोचर करेंगे तो यह आपके जीवन में आने वाली सभी प्रकार की परेशानी और चुनौतियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन यहाँ पर स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी आपको दे सकते हैं, जैसे कि हृदय से संबंधित, हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है इस समय आपको अपनी सेहत को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है। खुद पर कार्य करने की आवश्यकता है। खुद की सेहत पर ध्यान दीजिए, खान पान कीजिए अच्छे से। इस समय माता पिता आपकी सेहत को लेकर के थोड़े चिंतित हो सकते हैं। साथ ही साथ गर्भवती महिलाओं को भी सलाह दी जाती है कि समय समय पर अपने खान पान और रहन सहन पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। लेकिन यहाँ पर अष्टम भाव में सूर्य गोचर करेंगे तो कुछ सकारात्मक परिणाम भी आपको प्राप्त होगा, जैसे कि आपके जीवन में जो भी परेशानी चल रही थी, जो भी चुनौती अभी तक आपको फेस करनी पड़ी थी, उन सभी प्रकार की चुनौतियों से आपको सूर्यदेव उबार लेंगे, यानी कि निकाल लेंगे। इस समय आप अपने परिश्रम से, अपनी बुद्धिमानी से अपने हर परेशानी को दूर करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, इस गोचर काल के दौरान आपको धन आने के मार्ग में भी वृद्धि देखने को मिलेगा, यानी कि अष्टम भाव में जब सूर्यदेव मंगल के साथ गोचर करेंगे, इस भाव के स्वामी भी बनते हैं मंगल, तो ऐसे में अचानक ही आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल सकते हैं। इसके अलावा अष्टम भाव उन लोगों के लिए काफ़ी बेहतर होता है जो किसी रिसर्च के फील्ड में कार्य कर रहे होते हैं। जो लोग रिसर्च के फील्ड में कार्य कर रहे हैं उनके लिए सूर्यदेव का यह गोचर अच्छा कहा जा सकता है। खास करके जो लोग एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में कार्य करते हैं उनके लिए भी सूर्यदेव का यह गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ रहेगा। साथ ही अगर आप सरकार से जुड़ करके कार्य करते हैं तो इस समय आपको अपने से उच्च अधिकारियों के साथ तालमेल अच्छा बना करके रखने की ज़रूरत है। तो वहीं दोस्तों, दूसरी जो भविष्यवाणी आपके लिए रहेगी मुख्य रूप से वह आपके दूसरे भाव से संबंधित रहेगी, क्योंकि यहाँ पर सूर्यदेव अपनी सप्तम दृष्टि से आपके दूसरे स्थान को दृष्टिगोचर करेंगे। तो देखिए, दूसरा स्थान किस चीज़ का होता है? तो दूसरा स्थान होता है आपके संचित धन का, आपके कुटुंब परिवार का, आपकी वाणी का। तो ऐसे में सूर्यदेव का अग्नि तत्व के ग्रह होने के कारण दूसरे भाव में दृष्टि डालना इस समय आपकी वाणी में उग्रता ला देगा। साथ ही साथ आपकी वाणी प्रभावशाली रहेगी। इस समय आप अपनी वाणी से कई लोगों को अपनी ओर आकर्षित भी कर सकते हैं। कई प्रकार के कार्य आपकी इस समय बन जाएंगे। साथ ही साथ आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वह भी काफ़ी मजबूत देखी जा सकती है। यानी कि दूसरे भाव में जब सूर्यदेव दृष्टि डालेंगे तो न सिर्फ यह आपकी वाणी को प्रभावशाली बनाएंगे बल्कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को भी काफ़ी बेहतर तरीक़ा से ऑब्जर्व करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर आपको इस समय पैतृक संपत्ति से लाभ की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको कुटुंब परिवार के मध्य कुछ वैचारिक मतभेद, वाद विवाद का सामना करना पड़ सकता है। इसके पीछे कारण भी आप ही होंगे, क्योंकि आपकी वाणी में उग्रता रहेगी, प्रभाव रहेगा, जिसकी वजह से इस समय आपको थोड़ा सा अपने रिश्तों के बीच में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, अगर आप पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई व्यापार करना चाहते हैं, कुछ अन्य चीज़ पैतृक संपत्ति को लेकर के करना चाहते हैं, तो आपके लिए सूर्यदेव का यह गोचर काल अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। आपको बता दें, दूसरा स्थान आपके ससुराल का भी होता है, तो ससुराल पक्ष से इस समय आपको कोई लाभ की वस्तु प्राप्त हो सकती है। साथ ही साथ इस समय आप अपने परिवार के लोगों के ऊपर कुछ धन खर्च भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, सूर्यदेव जो होते हैं वह मुख्य रूप से हमारी आत्मा के कारक माने जाते हैं, और दूसरे स्थान पर दृष्टि डालना मतलब इस समय आप अपने कुटुंब परिवार के बीच में समय व्यतीत करने का प्रयास कर सकते हैं। साथ ही आपके लिए जो तीसरी भविष्यवाणी रहेगी वह आपके पंचम भाव से संबंधित रहेगी। तो देखिए, पंचम भाव के अधिपति होकर के सूर्य का अष्टम भाव में गोचर करना किसी भी सूरत में अच्छा नहीं कहा जा सकता। अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो इस गोचर काल के दौरान आपको विशेष रूप से हार्ड वर्क करने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो भी आपको इस समय वैचारिक मतभेद, वाद विवाद करने से बचना चाहिए। इसके अलावा सेहत से संबंधित समस्या भी
हो सकती है। साथ ही दोस्तों, संतान की तरफ से भी कोई शुभ समाचार की प्राप्ति आपको नहीं होगी, बल्कि इसके विपरीत संतान की तरफ से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अगर संतान कंसीव करना चाहते हैं तो समय उतना अनुकूल बिल्कुल भी नहीं रहेगा, इसलिए थोड़ा सा आपको इस समय रुक जाना चाहिए। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो कुछ मामलों में सूर्य देव का यह गोचर काल आप लोगों के लिए, मेष राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन रिश्तों के मामलों में थोड़ा आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। खास करके आपको अपने लव लाइफ में, दाम्पत्य जीवन में इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा फोकस करने की आवश्यकता है। बाकी आप रोजाना सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। ओम घृणी सूर्याय नमः इसका 108 बार जाप कीजिए। रविवार के दिन मजदूरों की मदद कीजिए। आपके लिए यह गोचर काल कई मामलों में अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।